जैसा कि छठी विधि में दिखाया गया है बाबिन भरने की विधि, अभी जो आप लोगों ने देखा है। अब इसके बाद ताना बनाने की विधि है, जो हमारे यहाँ ड्रम विधि से ताना बनाया जाता है। ठीक है, अब हम बाबिन उस जो है अपने मतलब ताना मशीन में लगाएंगे और आपको दिखाएंगे और उसके पार्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, बाबिन तो आप लोग जान ही गए हैं, बाबिन ये होता है। अब इसके बाद इसको बाबिन स्टैंड बोलते हैं, इसमें हम बाबिन को लगाते हैं। ठीक है, बाबिन को इस प्रकार से हम लगा लेते हैं। पहले इसमें यह ध्यान रहना चाहिए लगाते समय कि कभी कभी ये जो है आपस में बाबिन सटना नहीं चाहिए। बाबिन को आपस में सटने से क्या होता है कि धागा बचता है, चल नहीं पाता है, टूटता है, जिससे ताना सही ढंग से नहीं बन पाता है। इसको हम इसमें अभी लगाएंगे, आपको दिखा रहे हैं लगा के। इस प्रकार से इसमें लगाया जाता है। बाबिन स्टैंड में बाबिन को इस प्रकार से लगाया जाता है। स्टैंड में जो है बाबिन लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धागा जो है ना एक प्रकार से लगना चाहिए। सब ऊपर को टोके जो होते हैं, ये टोके सब ऊपर के होने चाहिए। अगर इसमें ऊपर नीचे होगा तब ताना बनाते समय दिक्कत आएगा और धागे टूटेंगे, ताना जो है सही ढंग से नहीं बन पाएगा। हम इस प्रकार से इसको लगाते हैं और इसको टोके को बराबर ऐसे किए रहेंगे ताकि अभी हमें फन्नी में ले जाते समय दिक्कत ना हो। फन्नी में ले जाते समय दिक्कत ना हो, इसको इसी प्रकार से लगाते हैं। टोका थोड़ा छोटा होना चाहिए। इसी प्रकार से इसको लगाया जाता है बाबिन को ताना मशीन के स्टैंड में, और इसको टोके को ऊपर रखा जाएगा। इस प्रकार से हम जो है ताने के स्टैंड में बाबिन को सेट कर दिए। ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे इसका ड्राफ्टिंग करके, जो है अपनी फन्नी से निकाल के फिर इसके बाद ताना बना के दिखाना है। अब जो है कि हम जो है बाबिन स्टैंड में ताने की मशीन के बाबिन स्टैंड में बाबिन पूर्ण रूप से लगा चुके हैं और ये तैयार है। अब हम जो है इसकी ड्राफ्टिंग करके ताना बनाएंगे। ठीक है, आगे की प्रक्रिया में क्या करना है, पहले हम सबसे ऊपर का धागा लेंगे, इसको जो है ये लोहे की फन्नी बनी हुई है, इसमें डालेंगे ऊपर वाले भाग में। ऊपर वाले भाग में एक छिद्र, ये सब छिद्र बने हुए हैं, जो छिद्र बने हैं, सबसे पहले हम इसको ऊपर वाले भाग को बाबिन को हम ऊपर लेंगे, फिर इसको इस प्रकार से हम लगा देंगे यहाँ पे। अब ये फिर इसके बाद हम नीचे के जो है स्टैंड से बाबिन के टोके लेंगे। ताना मशीन के नीचे के स्टैंड से बाबिन के ये टोके लिए हम। अब इसको इसमें से नीचे से लेना पड़ेगा। ये जो लकड़ी के दो पार्ट बने हुए हैं, इनके बीचों बीच ये आएगा। ठीक है, इसको लेते हुए हम फिर ये जो जालियाँ हैं छिद्र के बाद ये खाली स्थान है, इसमें से हम इसको पिरोएंगे धागे को। इस प्रकार से हम इसको पिरो लिए। ये हो गया, एक ऊपर का हुआ, एक नीचे का। इसके बाद फिर हम दोबारा यही प्रक्रिया दोबारा करेंगे। निरंतर यही प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक पूर्ण हो जाए। फिर हम इसको जब लेंगे तो फिर इसको ऊपर के भाग में लेंगे। यह है ताना ड्राफ्टिंग की विधि में इस प्रकार से की जाती है, ताना ड्राफ्टिंग की विधि। फिर इसके बाद हम नीचे से बाबिन का टोका लेंगे, उसको भी फिर यहाँ पे लाएंगे। फिर इसके अंदर से होते हुए जिस प्रकार से हमने पहले बताया जो है, फिर उसी प्रकार से इसको भी पिरोएंगे। इसमें ये पिरो दिए, ये इस प्रकार से पूर्ण रूप से ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो छिद्र में धागे होंगे वो ऊपर नीचे नहीं होंगे।
ठीक है। हम इस प्रकार से लेते रहेंगे अभी जब तक ये पूर्ण हो जाए। फिर इसके बाद फिर ऊपर का लेंगे हम, फिर इसके बाहर से, फिर ऊपर से ही इसको लेना है। देख लीजिए ऊपर से ही है, ऊपर से लेना है इसको। ये नहीं कि इसमें से, नीचे का सब इसमें से आएगा, लकड़ी के भीतर से जो है हम ऊपर से लिए इसको, फिर ऊपर पे बने छिद्र पे इसको डाले। ठीक, ये डाल दिए। फिर इसके बाद हम ऐसे ही, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी जब तक पूर्ण न हो जाए। इसको हम सब लकड़ी के ये जो बड़े हुए भाग हैं मशीन ताने के, ये इसमें से डालते हुए फिर इसको इस भाग में डालेंगे जो खाली स्थान है, इस प्रकार से। ठीक है, फिर ऊपर का भाग लेंगे। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। फिर एक नीचे का, एक ऊपर का, पहले एक ऊपर का फिर एक नीचे का, ऐसे चलता रहेगा ये। अब हम जो है ड्राफ्टिंग करते समय ताने को हम जो है बड़ी कंघी में पिरो दिए धागे को, अब छोटी कंघी में पिरोने जा रहे हैं, जिसमें हमें ये ऐसी अकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। बिना इसके हम छोटी कंघी में धागे को नहीं पहना पाएंगे। ठीक है, अब हम आपको पिरो के दिखा रहे हैं। अब इसमें ये देखना है कि एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। जो जगह है इसमें एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। देखिए इसको हम इसमें डाले एक घर में, फिर इसको इस प्रकार से हम इसको फंसाए, फिर इसको आगे ले लिए। इस प्रकार से हम सब फंसा के इसको ले लिए यहाँ पे, और इसको यहाँ पे थोड़ा सा लपेट दिए ताकि हमें दूसरे घर में भरने में आसानी हो। फिर हम लेंगे यहाँ से दूसरा धागा बड़ी कंघी से। हम इस प्रकार से 2 धागे एक साथ भरे जाएंगे। छोटी कंघी में 2 धागे भरे जाएंगे, बड़ी कंघी में सिंगल धागे भरे जाते हैं। अब हम इसको फिर दूसरे घर में लेंगे। अब ये ध्यान देना है कि इसमें ये जो घर है इसके अंदर छोटी कंघी में ये छूटे ना, नहीं तो तानी में भी जो है जगह बताएगा। ठीक, अब हम इसको इस प्रकार से इसमें पिरोते हैं अकड़ी की सहायता से। जब भी देखेंगे लेंगे तो 2 धागे ही लेंगे, एक ऊपर का एक नीचे का।
इसको फिर इस प्रकार से घर को देखते हैं ताकि दूसरे घर, एक घर में ना हो धागा, अलग अलग घर में धागे हों। इस प्रकार से हम इसको पिरोते हैं। इस तरीके से जो है हम छोटी कंघी में सारे धागे को पिरो दिए। अब ये हो गया ड्राफ्टिंग का कार्य। ड्राफ्टिंग का कार्य हमने जो है पूर्ण कर लिया। इसको इस प्रकार से एक गट्ठी मारते हैं हम, ताकि धागे इधर उधर ना जा पाए और धागे बराबर हो जाए, क्योंकि ड्राफ्टिंग करते समय छोटे बड़े धागे हो गए हैं। और इसको इस प्रकार से करने के बाद हम कैंची से काट देते हैं। इतना छोटा हो गया। हाँ सर जी बोलिए। अब ये हो गया ड्राफ्टिंग पूर्ण हुआ। अब ताना बनाने की विधि आपको दिखाएंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो है ये ड्रम विधि से बन रहा है। ये ड्रम विधि में ये जो है एक चक्कर 3 मीटर का होता है। ये गोलाई जो है इसका 3 मीटर की गोलाई है। एक बार में एक चक्कर में ये 3 मीटर जो है तानी बनाता है। और इसको जानने के लिए हम ये लगा हुआ है इसमें मीटर। जब एक राउंड एक घूमेगा इस पे आएगा तो 1 मीटर हो जाएगा। यहाँ से शुरू होगा 1 मीटर, 2 मीटर, ऐसे करके आप जितना लंबा बनाना चाहते हैं 200 मीटर 150 मीटर उतना आप बना सकते हैं। इस पे ड्रम विधि में, तानी बनाने की विधि में सबसे पहले हम धागे को बराबर करने के लिए इस प्रकार से करेंगे। और इसको जो है यहाँ से फोल्ड करके एक गांठी मारेंगे। इसको फिर बराबर हो गया तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा काट लेंगे। अब ये बराबर हो गया बझाने योग्य। इसको हम फिर इस प्रकार से पकड़ेंगे और फिर ये जो भाग खाली भाग है बीचों बीच इसके मतलब हाथ को डाल के इस प्रकार से करेंगे। और फिर सीधे ताना मशीन में लगी जो कीले हैं इनमें हम इस प्रकार से इसको लगाएंगे। लगाने के बाद हम जो है इसको नीचे की तरफ दबाएंगे। नीचे की तरफ दबाते हुए फिर इस
इससे हमें सेट करना है। मशीन के इस भाग से हम जो है सेटिंग करते हैं ताकि जो पट्टी बनेगी पट्टी इस पे ना चढ़े। ताना बनाने से पहले पट्टी जब हम सब लगाएंगे कील में, तब इसके बाद जब हम मशीन के इस लकड़ी के भाग को खिसका के सीधा करेंगे ताकि अगला पट्टी जो बनी हुई है ताने की इस पे न जाए, ये ध्यान करना है। इसके बाद हम क्रॉसिंग करेंगे, ताने में क्रॉस डालेंगे। क्रॉस किस प्रकार से डाले हैं, ये सूत है, सूत लगा हुआ है क्रॉस करने के लिए, इसको हम इस प्रकार से अलग कर देंगे। इस प्रकार से अलग करने के बाद एक को हटा देंगे जो ऊपर वाला भाग है। सबसे पहले हम नीचे वाले भाग को लेंगे क्रॉस करने के लिए, फिर यहाँ से हम सीधे बीचों बीच डालेंगे। एक भी धागा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए ताना बनाते समय, इस बात का ध्यान होना चाहिए, नहीं तो ऊपर नीचे चला जाएगा तो क्रॉस से बाहर हो जाएगा। क्रॉस से बाहर न होने पाए बीचों बीच करके इसको इस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार से करने के बाद हम सीधा इसके बीचों बीच इसको डालते हुए यहाँ लगा देंगे ताकि इधर उधर भागे नहीं। इसके बाद मशीन को थोड़ा सीधा फिर ले जाएंगे नीचे की तरफ। इसके बाद यहाँ जो है लोहे की एक बनाए हुए हैं, हम सब ताना बनाते समय इसका प्रयोग करते हैं, तार का। इस तार को टेढ़ा करके ऐसा बनाए हुए हैं, फिर इसको जब हम सब ऊपर को उठाएंगे, जो इसमें छिद्र वाला भाग है वो तो अपने जगह रहेगा, धागे उसमें, जो नीचे वाले धागे हैं वो ऊपर को आ जाएंगे। ऊपर के आने के बाद हम सीधा इसमें ऐसे हाथ डालेंगे और इसको फिर धीरे से नीचे करेंगे और फिर ऐसे करते हुए इसको फिर उसी प्रकार से क्रॉस करेंगे। ये हो गया ताना बनाते समय क्रॉस करने की विधि। इस प्रकार से ताने को क्रॉस किया जाता है। ये करने के बाद फिर तुरंत हम इसको अपने मीटर को देखते हैं कि सही स्थान पे है या नहीं। अगर सही स्थान पे नहीं है तो गलत बन जाएगा मीटर, ठीक है। इसके बाद हम इसको नीचे के ले जाएंगे। ले जाते समय यहाँ पे ले जाके जहाँ हमें क्रॉस करना है रोक देंगे। खड़ी हो गई मशीन। इसके बाद हम जो क्रॉसिंग के लिए लगाए हुए हैं सूत को, इसको खोलेंगे और ऊपर का भाग ऊपर रख देंगे और नीचे का भाग जो है लिए रहेंगे। जैसे यहाँ पे जो है खाली स्थान है, यहाँ ये धागे ऊपर हैं, ये धागे नीचे हैं। हमें ये देखना है कि नीचे का धागा ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक। इसके बाद हम ऐसे ही उंगली को डालेंगे इस प्रकार से कि ऊपर का धागा ऊपर ही आ जाए, इस प्रकार से। फिर इसके बाद सीधे ऐसे करेंगे, फिर इसमें से रस्सी को इस प्रकार से डालेंगे और फिर बंधा देंगे, ठीक। फिर इसके बाद थोड़ा नीचे ले जाके फिर हम इस लोहे के बने हुए वस्तु से इसको इस प्रकार से उठाएंगे ताकि नीचे का जो भाग है, नीचे का धागा जो है, जो छिद्र के नीचे के धागे हैं बिना छिद्र में है, वो ऊपर आ जाएं। ऊपर आ जाते हैं तो हम इस प्रकार से डाल के अपने हाथों को ऐसे पकड़ के फिर इसको ऐसे करते हुए सीधा खोल देंगे। फिर वो अपने आप आधे पे खुल जाएगा इस प्रकार से। फिर इसके बाद दूसरा वाला जो ऊपर वाला भाग निकाले थे उसको डाल देंगे और क्रॉस कर देंगे। ये हो गया क्रॉस। ताना बनाते समय शुरुआत में क्रॉस की विधि होती है, जो क्रॉस विधि आपको हमने दिखाया अभी, ये क्रॉस हो गया। बिना क्रॉस हुए ताना सही ढंग से नहीं भागा। और पहले ही बता दिए कि ये मीटर लगा हुआ है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कितना राउंड बना। एक राउंड में 3 मीटर होता है, जितने मीटर का हम बनाना चाहेंगे 100, 150, 200 सब इसी में है। गिनती करके हम लोग वहाँ बांध देते हैं और बना देते हैं, ठीक। इसके बाद हम इसको मशीन को घुमाएंगे धीरे धीरे और इस मशीन में लगे हुए इस भाग को लकड़ी के इसको सीधा करते रहेंगे ताकि एक दूसरे पे धागे चढ़ने न पाएँ। सीधा इसको इस प्रकार से घुमाएंगे, घुमाते हुए ले जाएंगे। बीच में थोड़ी जगह होनी चाहिए ताकि धागे चढ़ न पाएँ ज़्यादा। ये इस प्रकार से होगी, ये सीधा हो गया। अब इसको हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद हमें वहाँ देखना है कि बाबिन ख़त्म ना हो,
इसके बाद एक साइड से खड़े होकर ड्रम विधि में तानी मशीन को चलाया जाता है और ये इस प्रकार से बनाया जाता है ताने को। इस प्रकार से बनाया जाता है और मीटर अपने आप चलता रहेगा। वो देखिए आगे बढ़ रहा है। जब यहाँ तक आ जाएगा, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग के सहारे जो है मीटर बना हुआ है। जैसे कि बॉबिन ख़त्म हो गई, हमें मशीन को रोकना पड़ेगा। रोक के हम जो है कि दूसरी बॉबिन लेंगे। दूसरी बॉबिन लेके इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करने की विधि ये है कि जैसे हमने इस हाथ में इसको लिया और फिर इस प्रकार से इसको निकाला, इसको छोड़ दिया, ये गिर गया, फिर इसको डाला, फिर यहाँ पकड़ा, फिर इस दोनों धागे के टोकों को पकड़ा, इस प्रकार से इसको जो है यहाँ से तोड़ा और ये छोटी सी गांठ लग गई, ये हो गया। इसके बाद फिर हम ड्रम मशीन को घुमाएंगे। इस प्रकार से और ये ताना बनता जाएगा। बस हमें ये देखना है कि धागे सही आ रहे हो, खराब धागे न आए, गांठ वाला धागा या वैसा धागा कचड़ा न जाए मशीन के अंदर। इसको इस प्रकार से घुमाते रहेंगे जब तक कि हमें जितना मीटर बनाना है वहाँ तक पहुँच न जाए। जैसे बॉबिन ख़त्म हो गई, फिर हमें जाना पड़ेगा मशीन को रोक के बॉबिन के लिए। फिर जाएंगे, फिर बॉबिन चेंज करनी पड़ेगी। ये ध्यान देना होता है कि जब थोड़ा सा रह जाए तभी इस बॉबिन को हम सब निकाल लेते हैं। इस प्रकार से इसको जो है निकालते हैं और फिर दूसरी बॉबिन इसमें लगा के और जो है धागे में इस प्रकार से दोनों टोकों को मिला के, ये दोनों टोके हैं, ये दोनों टोके हैं, एक टोका नीचे है, एक टोका ये है। इन दोनों को बराबर में हम सब पकड़ लेंगे इस प्रकार से। फिर इसको इस प्रकार से लगाएंगे, फिर इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, थोड़ा गोला हो जाएगा ताकि हमें गांठी मारने में आसानी हो। फिर इस प्रकार से ऐसे मार के इसको निकाल लेंगे, फिर यहीं से तोड़ देंगे, इसी जगह से तोड़ेंगे। इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गांठी बच जाए। ये रही गांठी, देखिए इतनी छोटी गांठी ताने में चलेगी जो फन्नी और जो है राज को पार करते हुए कपड़े को सही ढंग से बनाएगी। ज़्यादा बड़ी गांठी हो जाएगी तो तानी में भी दिक्कत करेगी सही ढंग से बनने पर। फिर इसके बाद हम इसको जो निकाले हैं, इधर रखे हैं, इसको सेट करेंगे। ठीक, इसके बाद फिर हम ड्रम मशीन को चलाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से चलाएंगे। इस प्रकार से ड्रम विधि पे जो है तानी बनाई जाती है। ठीक है, और बनने के बाद जैसे एक पट्टा पूर्ण हो गया, एक पट्टी जो हमने बनाई पूर्ण हो गई, तो इस प्रकार से जो है पट्टी को पकड़ेंगे और सीधा इस प्रकार से लाएंगे। इसको जो है फिर कैंची का इस्तेमाल करेंगे। इसमें ऐसे डालेंगे और सारे धागे को काट लेंगे। काटने के बाद फिर इसको धीरे से ऐसे रखने के बाद फिर पट्टी जो बनी हुई पट्टी जो हमने बनाया है, इसको इस प्रकार से बांधेंगे। इस प्रकार से बांधने के बाद तो इसी में इस प्रकार से बंधाएंगे। फिर इसके बाद जो अगली पट्टी बनी है, इसको इसमें खींच के लाके सटाना पड़ेगा ताकि तानी आ जाए।
इस प्रकार से जो है फिर इसको गांठी मारेंगे। फिर इसी प्रकार से इसको फिर दोबारा लगा के जो है इसमें तानी बनाना प्रारंभ कर देंगे। यह है तानी बनाने की प्रक्रिया। अब इसमें जैसे हमारे यहाँ बनता है 1650 धागों की जो है एक तानी बनती है, 1650 धागों की एक तानी बनती है। अब इसमें जितना बढ़ाना होगा, जितना चौड़ा चाहिए, जैसे हम सब के यहाँ 95 मीटर का जो है सेंटीमीटर का जो है चौड़ाई का कपड़ा तैयार होता है, 95 96, बस इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए हम सब 1650 का ही बनाते हैं। अब जितना चौड़ाई चाहिए उतना बढ़ा सकते हैं इस पर। ठीक इसी प्रकार से जो है ड्रम विधि से तानी बनाई जाती है।